हेलो साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि घर बैठे आप अच्छी तैयारियों में जुटे हुए हो। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों के लिए खुशी की बात है जिन्होंने हाल ही में सीईटी स्नातक लेवल का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड किया है। और उनके लिए तुरंत, क्योंकि जो ही सीईटी स्नातक का रिजल्ट आया और उसके तुरंत बाद राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। तो आज का सेशन है वो बड़ा ही शानदार और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, उन लोगों के साथ जो पटवारी एग्जाम का काफी समय से इंतजार कर रहे थे। तो अब वो आपकी जो बाधाएं हैं वो दूर हो गई, क्योंकि सीईटी एग्जाम भी कंडक्ट हो गई और उसका रिजल्ट भी आ गया। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान है वो एक महत्वपूर्ण एग्जाम पटवारी एग्जाम पर हो सकता है। तो इसमें कितनी पोस्ट है, क्या आपकी एज की बात होगी, क्या क्वालिफिकेशन है, तमाम जो जानकारियां वो आज के इस सेशन में आपको मिलने वाली है। इसलिए मैं सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे वही निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और साथ में सेशन को शेयर कर दें, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव सेशन है वो आपको घर बैठे मिल सके। ठीक है साथियों, तो आज के इस सेशन में बात कर रहे हैं पटवारी भर्ती 2025, जिसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। साथ में कौन कौन कर सकता है आवेदन, कितनी पोस्ट है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या एज ए लास्ट डेट क्या है, तमाम उन पॉइंट्स पर आज के सेशन में अपन बातें करेंगे। ठीक है साथियों, तो देखो ये आपके पटवारी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आया है, पटवारी भर्ती 2025 है ना। अब उसमें देखो टोटल 2020 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन है आया हुआ है, जिसमें आपके नॉन टीएसपी के हैं 1733 पोस्ट और टीएसपी के हैं 287 पोस्ट। इनके लिए इन्होंने आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं। और इसके लिए क्या होना चाहिए, आप सीईटी है जो ग्रेजुएशन लेवल है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, क्योंकि आपकी सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें कई तरीके के एग्जाम में वो शामिल है और उसमें आपकी पटवारी ग्राम सेवक भी शामिल है। तो पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है और तैयारियों में जुट जाना है। ठीक है, देखो इसमें क्या बात दे रखी है कि भाई हाल ही में आपने देखा होगा जो सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा जो ग्रेजुएशन लेवल है जिसका परिणाम है वो 12 फरवरी को जारी किया गया था, और उसमें जो योग्य घोषित किए गए वो सारे व्यक्ति हैं वो इस फॉर्म को है वो भर सकते हैं। आपको फॉर्म है बड़ा ही ध्यान पूर्वक भरना है, क्योंकि जब भी आपकी पोस्टिंग होगी तो आपने जो जिले भरे हैं, जो विभाग भरे हैं, उसी के अनुसार आपकी पोस्टिंग होगी। तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना है। साथ में यह भी ध्यान में रखना है कि फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन और पत्र व्यवहार के माध्यम से आपको कोई फॉर्म है वो नहीं भरना है। फॉर्म है वो आपको अपनी एसएसओ आईडी पे जाना है और वहां पर रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसमें अपने को ओटीआर करना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद है वो फॉर्म है वो सबमिट करना है। ठीक है, तो 2020 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है, इसमें और क्या बातें हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। अब देखो इसमें आपका एक बार की जो पंजीकरण शुल्क है वो आपका लगता है, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो कोई शुल्क नहीं होगा। बाकी एक बार फर्स्ट टाइम आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आप सामान्य वर्ग या क्रिमिनल जिसमें ओबीसी है, एमबीसी है, तो आपको 600 रुपए है वो फीस देनी पड़ेगी। अगर आप राजस्थान में नॉन क्रिमिनल श्रेणी में ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या एससी एसटी वाले हैं तो आपको 400 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और अगर आप दिव्यांग है तो भी आपको 400 रुपए है वो फीस है वो देनी पड़ेगी एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एमबीसी में है तो आपको 5% है वो आरक्षण दिया जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो आपको 10% है वो आरक्षण दिया जाएगा। तो ये भी इसमें स्पष्ट है वो लिखा हुआ है, तो कैटेगरी वाइज आप इसकी जानकारी ले सकते हो, है ना। एक अगर ये कंप्लीट डिटेल
एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन या विज्ञप्ति आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। दोनों के लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाएं और चैनल, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर आपको तमाम जो भी बड़ी भर्तियां आती है उनके विस्तृत नोटिफिकेशन है वो मिल जाते हैं। इसमें देखो वेतन क्या रहेगा, तो वेतन है जो आपका 7वां वेतन आयोग है उसमें आपका L5 पे आपकी पोस्टिंग होगी। साथ में आपका 2 वर्ष का है वो परिवीक्षा काल रहेगा जिसमें आपको फिक्स है वो वेतन दिया जाएगा। साथ में जो नियुक्त होंगे, नियुक्ति के पश्चात आपको 6 माह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, है ना। प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के रूप में कौन करेगा, जिला कलेक्टर द्वारा प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के रूप में नियुक्ति दी जाएगी, है ना। मंडल अलॉट किए जाएंगे और उसके बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से आपको नियुक्ति दी जाएगी और साथ में आपको 6 माह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, तो L5 में आप कार्मिक बनोगे। अब इसकी योग्यता क्या रहेगी, तो योग्यता एक तो क्लियर हो गई कि भाई आप CET ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए और उसमें बहुत सारे विद्यार्थी वो क्वालिफाइड हुए भी हैं, तो एक तो वो होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक ग्रेजुएशन होने चाहिए या इसके समकक्ष कोई उत्तीर्ण है राज्य सरकार द्वारा तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ये तो मैन है, अन्य में क्या होगा, आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट हो सकता है, कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, आपके पास कोपा का हो सकता है ना, DPCS का हो सकता है, कोई कंप्यूटर साइंस का हो सकता है, इंजीनियरिंग साइंस का हो सकता है। लेकिन देखो इसमें सबसे जो इजी है वो है कि राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड नियंत्रण जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो RSCIT कोर्स है वो प्रमाण पत्र आपके पास हो सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटर का होना जरूरी है। तो सबसे इजी और आसान है वो ये होता है जो हर व्यक्ति के पास है वो मिल जाता है, तो ये चीज अपने पास होनी चाहिए। साथ में आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए, तो आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं। अब कईयों के मन में ये विचार आता है कि भाई मैं बीकॉम फाइनल में था और मैंने CET एग्जाम दी और मैं CET क्वालिफाइड हो गया, तो क्या मैं इस एग्जाम का फॉर्म भर सकता हूं? जी आप जरूर भर सकते हैं। आप जिस कक्षा के अनुसार आप फॉर्म भरे, जैसे इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, तो आप अगर बीकॉम फाइनल में है यानी अंतिम कक्षा में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये जो योग्यताएं है वो आपको जब इस परीक्षा का रिजल्ट आता है उससे पहले, अगर साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार में जो पहला व्यक्ति जो जिस दिन साक्षात्कार स्टार्ट होते हैं वहां तक आपको क्वालिफिकेशन है वो प्राप्त कर लेनी है। और अगर आप डायरेक्ट भर्ती होती है तो जिस दिन रिजल्ट आता है उससे पहले आपके पास वो योग्यताएं अर्जित होनी चाहिए, है ना। तो अगर आप फाइनल में है तो आराम से ये फॉर्म भर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही समय में ये एग्जाम नहीं होती, एग्जाम भी होगी फिर रिजल्ट भी आएगा, पोस्टिंग भी होगी, तो रिजल्ट से पहले आपके पास ये योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि भाई ऑनलाइन आप आवेदन करो ना तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही, जैसे आपके स्नातक के कंप्यूटर का डिप्लोमा है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, अन्य कोई सर्टिफिकेट है, तो उनको आपको अच्छी तरीके से अपलोड करना है। अगर आप अंतिम कक्षा में है यानी स्नातक में और फाइनल में है, फाइनल कंप्लीट हो गई तो फाइनल कंप्लीट की डिग्री डिप्लोमा, अगर कंप्लीट नहीं हुई तो अंतिम कक्षा में आपने कहां तक उत्तीर्ण कर लिया उसका जो कोई भी आपके पास प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, इसके अलावा आयु की बात क्या करें, आयु है वो 1/1/2026 को 18 वर्ष यानी 1 जनवरी 2026 है ना से 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष, है ना। अब देखो इसमें क्या है, 3 वर्ष की छूट दी गई है। क्यों 3 वर्ष की छूट इसमें, है ना। क्या है, सीधी भर्ती, जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है तो यदि कोई आवेदक है तो उसको 3 वर्ष की है वो छूट दी जाएगी। अब पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 वर्ष में नहीं हुआ है, इसलिए समस्त जितने भी आवेदक हैं उनको 3 वर्ष की छूट और दी जाती है, यानी आप 43 वर्ष के भी हो सकते हो सारी कैटेगरी में, है ना। कैटेगरी वाइज तो छूट है ही है, लेकिन ये चीज और है
क्योंकि पिछले 3 वर्षों में पटवारी भर्ती नहीं हुई है, इसलिए सभी को 3 वर्ष की छूट है वो और दी जा रही है। तो कुल मिलाकर 43 वर्ष के लिए आप पात्र माने जाएंगे, है ना। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज में जो सामान्य की महिलाएं उनको 5 वर्ष है, SC/ST की महिलाएं उनको 10 वर्ष की छूट है ना। इस तरीके से अलग अलग जो आपको कैटेगरी वाइज छूट है वो तो मिलती रहेगी, लेकिन वो मैक्सिमम में मिलेगी छूट, मिनिमम में 18 वर्ष ही रहेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जब नियुक्ति होगी तो आपको नियमानुसार जो पेंशन है वो दी जाएगी। आपका विवाह पंजीयन है, अगर आपकी शादी हो गई है तो अनिवार्य रूप से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पंजीयन शुल्क यानी आपको फॉर्म कब भरने, तो फॉर्म भरने के लिए देखो अपनी इसमें डेट दे रखी है 22 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक, यानी 22 फरवरी से 23 मार्च तक, 22 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक आपको ये फॉर्म है वो भर देना, है ना। 22 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद ये लिंक है वो आपका क्या हो जाएगा, डिसएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, 22 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक आप ये फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि परीक्षा का आयोजन है वो भी यथाशीघ्र होगा 11 मई को, 11 मई 2025 को ऑफलाइन आधार पर यह परीक्षा करवाई जाएगी। सब कुछ सही रहा तो अगर परिवर्तन करना है तो वो भी बोर्ड के पास अधिकार है, परिवर्तित कर सकता है, लेकिन 11 मई 2025 की इसकी संभावित एग्जाम है और वो भी ऑफलाइन एग्जाम होगी। प्रवेश पत्र है वो आपको आपकी SSO ID में जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वहीं पे मिल जाएगा। वहां पर आप क्या कर सकते हो, प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हो। जो आवेदक ऑलरेडी सरकारी सेवा में है उनके लिए NOC की आवश्यकता होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी जिस विभाग को छोड़कर वो उस विभाग में जाएगा तो उसको NOC चाहिएगी, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। 22 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक आपको फॉर्म है वो सबमिट कर देना, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी नई भर्ती, जो महत्वपूर्ण भर्ती, मोस्ट वेटेड भर्ती, यानी जिसका इंतजार है काफी संख्या में जो विद्यार्थी वो कर रहे थे, कह भी रहे थे कि कब तक आएगी। पहले जनवरी में संभावना थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ गया। 2020 पदों के लिए एक बड़ी भर्ती पटवारी की है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। तो निश्चित रूप से आपके पास समय कम है क्योंकि मई में एग्जाम है, तो उससे पहले आप बढ़िया तैयारी करो और सिलेक्शन है वो अपना सुनिश्चित करो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी जो आज के सेशन में मैंने शेयर की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो आज के इस सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जब भी इस तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके लिए शेयर की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और सबसे पहले आप एक्टिव हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।